हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय क्लास। मैं लेके आई हूँ कक्षा 10 के लिए एसएसटी में भूगोल के 20 क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो फटाफट तैयार कर लेते हैं 20 क्वेश्चन। सबसे पहला है कि रबी की फसलें बताइए, या फिर आपसे ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। कोई भी 4 फसल दी होंगी और पूछेंगे कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है या कौन सी इनमें रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल देख लेते हैं। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, अलसी, मसूर, ये रबी की फसल हैं। और इन फसलों की पहचान ये है कि ये सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मियों में काटी जाती हैं। आगे देख लेते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली। खरीफ की फसलें गर्मी में बोई जाती हैं और सर्दी में काटी जाती हैं। कृषि पर आधारित 2 उद्योग। ऐसे 2 उद्योग जो कृषि पर डिपेंड करते हैं, तो चीनी उद्योग, क्योंकि चीनी उद्योग आपको पता है गन्ने पर डिपेंड करता है, और वस्त्र उद्योग, और वस्त्र जूट पर, कॉटन और जूट, ये दोनों। तो कृषि पर आधारित 2 उद्योग हम बता सकते हैं, एक चीनी उद्योग और एक आपका वस्त्र उद्योग। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड राष्ट्रीय डेयरी विकास द्वारा पशुधन के विकास के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है। इसमें पशुओं से संबंधित कार्य किए जाते हैं, जैसे पशुओं का दूध कैसे बढ़ाया जाए और पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए क्या किया जाए। तो ये कहलाता है ऑपरेशन फ्लड। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत में कागज उद्योग के 2 केंद्र, या फिर इसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि इनमें कागज उद्योग का कौन सा केंद्र है, कौन सा नहीं। तो भारत में कागज उद्योग के 2 केंद्र हैं, टीटागढ़ और नेपानगर। टीटागढ़ और नेपानगर। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। वनों पर आधारित 2 उद्योग। वनों पर आधारित उद्योग है कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग। ये दोनों उद्योग वनों पर आधारित हैं। आगे देख लेते हैं। भारत के 2 कोयला उत्पादक राज्य, जहाँ पर कोयला उत्पादन किया जाता है, तो झारखंड और छत्तीसगढ़। गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 साधन। तो गैर परंपरागत ऊर्जा में आ जाएगा सूर्य और पवन। काली मिट्टी पाए जाने वाले 2 राज्य। ऐसे 2 राज्य जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, तो गुजरात और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10, सौर ऊर्जा के 2 महत्व। कि सौर ऊर्जा का क्या महत्व है, क्या लाभ है। तो सबसे पहले इससे प्रदूषण नहीं फैलता, और दूसरा धन की बचत होती है। भारत के चाय उत्पादक 2 राज्य बताइए। तो एक हो जाएगा आपका पश्चिमी बंगाल और एक हो जाएगा आपका असम। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विकासशील देशों की 2 समस्या। देखिए, आप जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, तो विकासशील देशों की 2 समस्या पूछी है। तो सबसे पहली समस्या होती है जनसंख्या की अधिकता। वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। जहाँ की जनसंख्या कम होगी वहाँ पर देखिए हम बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकते हैं हर क्षेत्र में। और दूसरा ऑप्शन है इसमें कृषि का पिछड़ापन। कृषि जो होती है वहाँ पर पिछड़ी होती है, क्योंकि अगर विकसित होता तो वहाँ पर कृषि भी उच्चता पर होती, लेकिन विकासशील है तो कृषि का पिछड़ापन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 देश। संसार में ऐसे 2 देश बताने हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो अपना भारत तो है ही उसमें, चीन और भारत। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न 3 समस्या। अगर कहीं जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले निर्धनता, सीधी सी बात है, गरीबी जरूर आएगी जब लोग बढ़ जाएंगे। बेरोजगारी, सबको कार्य नहीं मिल पाएगा। आवास की समस्या, और रहने के लिए भी स्थान नहीं मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। किन्हीं 4 तेल शोधनशालाओं के नाम बताइए। तो पहली शोधनशाला बीना, जो मध्य प्रदेश में है, नुमालीगढ़, जो कि असम में है, मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, पानीपत, हरियाणा में है। पूछ भी लेते हैं कि बीना कौन से राज्य में है, तो एमपी में। और मथुरा कहाँ पे पड़ता है, ये तो आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर तेल शोधनशाला है। 16 क्वेश्चन है। परमाणु ऊर्जा के 5 केंद्रों के नाम। तो परमाणु ऊर्जा के 5 केंद्र हैं तारापुर,
कलपक्कम, केगा, काकरापाड़ा, रावत भाटा। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दो शक्ति संसाधनों के नाम बताइए। तो दो शक्ति संसाधन में कोयला और विद्युत, विद्युत कहते हैं बिजली को, कोयला और विद्युत। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दो जल संसाधन बताइए। तो नदी और तालाब। भूमि क्षरण के दो कारण बताइए। तो भूमि क्षरण क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा एक वनों की कटाई हो रही है और पशुओं की अनियंत्रित चराई हो रही है। तो ये दो कारण हैं भूमि क्षरण के। हिमालय के दो प्रमुख दर्रे। तो हिमालय में दो प्रमुख दर्रे हैं, थांगला और लिपुलेख। ये थे ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन, जो कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों को और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को दोनों को हेल्प करेंगे। थैंक यू।